क्या पढ़ना हम लोग? 7 चैप्टर, ठीक ना। सबसे पहले 7 चैप्टर के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला चाहिए 7.1 के लिए, ठीक ना, तब जाके बनेगा। मतलब सबके लिए फॉर्मूला चाहिए अलग अलग, ठीक ना, चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग फॉर्मूला चाहिए होगा इसमें, ठीक ना। क्या पढ़ने वाला हम लोग? एक्सरसाइज 7.1, ठीक ना। चलिए, इसके लिए सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला चाहिए होता है हम लोग को। क्या होता है जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का कोची रूट, ठीक ना। इसी पे हम लोग 7.1 को सलट लेंगे, ठीक है। चलो देखो लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है यहाँ पे क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 है, 3 है, ठीक ना, और 4 1 है। बउआ किताब खोल लिया लोग सब कोई, ठीक ना। देखो लोग यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि x1 x2 कौन है, y1 y2 क्या है, ये ना। देखो अब ऐसे कोई भी नंबर लिखा दिख जाए, ठीक ना, तो ये पहले का x1 और दूसरा का y1 होता है, और दूसरा का वाले की बात की जाए x2 और y2 होता है। यानी कि x1 हमारे पास कितना है जी? 2, और x2 कितना है हमारे पास? 4, y1 कितना है मेरे पास? 3, और y2 कितना है मेरे पास? 1 है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है, ठीक ना। चलो इसको कोई एक एक नंबर मान लेते हैं, ठीक ना। माना कि a मान लेते हैं, इसको a मान लिया, ठीक ना। क्या है? 2 और 3 है, और b मान लिए कौन सा? 4 और 1। हम लोग a और b का दूरी निकालना है, ठीक ना। कोई भी पॉइंट है, पॉइंट रखा हुआ है, इसको दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है, ठीक ना। तो दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला लिख दे, कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को जी रूट। चलिए x2 कौन सा है जी? कितना है इसमें बता दो कोई? 4 है। चलो 4 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है? y2 कितना दिया है? 1, अब माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक और बात ध्यान देना सब, ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही कहीं लिखा रहे, कहीं ये भी लिखा हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी फार्मूला सही होगा, ठीक ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, नहीं होना है कि भाई ऐसे दे दे तो कहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 में से 2 का कितना बचा जी? 2 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना बचा? माइनस 2 का स्क्वायर ना जी। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? अरे माइनस माइनस प्लस, देखो -2 गुने -2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 2 दूनी कितना? 4। गजब हाल है यार, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 4, और कितना हो जाएगा ये? 8। 8 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या? कैसे? देखो 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, और 2 को 2 के लिए 2 बाहर निकलेंगे, तो 2√2 इकाई, आंसर। बात समझ में आया? चलो इसका दूसरा देखो, तो दूसरा में क्या दिया है जी? -5 और 7 दिया है। ये क्या दिया है? -1 और 3 दिया है, ठीक ना, ये दिया ना। चलिए यहाँ भी x1 x2 निकाल ले, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे x1 x2 क्या है जी? -5 और -1, ठीक है। और y1 y1 कितना दिया जी? 7 और 3, ठीक ना। और फिर माना कि a माइनस क्या है जी? -5 है और 7, और b ले लेते हैं, b मान लेंगे कौन सा? -1 और 3, ठीक ना। और हमको दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि ए बी का दूरी निकालना है। तो लिख लेंगे दूरी ए बी इक्वल टू, ठीक ना, वही वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। चलो x2 कितना हमारे पास? -1, और ये माइनस x1 कितना है? x1 -5 है ना, तो -5 लिख दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिन्ह के साथ में लिखते हैं, प्लस सॉरी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना दिया है? 3, और -7 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। चलो ये हो जाएगा -1, ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा का होल स्क्वायर,
प्लस ये क्या हो जाएगा जी, -4 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये क्या बचेगा, 4 + 4 का होल स्क्वायर बचेगा ना। और देखो ये बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16, ठीक है। अब फिर देखो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, अब +16 कितना हो जाएगा, 32। 32 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं क्या, बकलोलवा, 4 गुने 4 गुने 2, 4 को 16 दूना 32, और 2 4 के लिए 4 बाहर लिख दें 2, आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। चलो इसका 2 पहले छाप लो तो फटाक से।